लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से मोड में आ चुकी है। चुनाव की घोषणा के तारीख से पहले ही आज मोतिहारी में बीजेपी की ओर से उद्यमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया। साथ ही भाजपा के सांसद राधा मोहन सिंह भी उपस्थित रहे। क्या कुछ कहते हैं राधा मोहन सिंह, सुनिए पूरी खबर सत्याग्रह न्यूज 24 में। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपने अपने दल को मजबूत करने में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी के द्वारा आज सभी उद्यमी सम्मेलन का आयोजन महात्मा गांधी ऑडिटोरियम मोतिहारी में किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं इस अवसर पर पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद राधा मोहन सिंह के साथ पार्टी के सभी विधायक भी मौजूद रहे। वहीं एक तरफ एनडीए में टिकट को लेकर दावेदारी हो रही है, लेकिन पूर्वी चंपारण के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने उद्यमी सम्मेलन में अपने चुनाव लड़ने को लेकर खुले रूप से ऐलान किया है कि पिछले चुनाव में ही हमने अपना अंतिम चुनाव होने की बात कही थी। मैं अब चुनाव लड़ने की मूड में नहीं हूं, इसलिए इसी मन से बीजेपी का कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाना है। वहीं शहनवाज हुसैन ने कहा कि चंपारण लोकसभा सीट 400 सीट में शामिल है। चंपारण को लेकर फैसला बिना राधा मोहन सिंह से नहीं हो सकता। कि मैंने पिछले चुनाव में कहा था कि मेरी अंतिम चुनाव, और आपसे विनती करता हूं कि मैं उस मूड में नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी इसी मंच पर ऊपर बैठा या नीचे बैठा जो हमारा नेता है, इसी में से कोई चुनाव लड़ेगा। मुझे विश्वास है कि आप जाति विचार के मजहब से ऊपर उठकर मोदी को मजबूत बनाने के लिए उनकी मदद करेंगे। इसी विनती के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आज 400 में मोतिहारी भी, तो 400 में बिना मोतिहारी के 400 नहीं होने वाला, और बिना राधा मोहन बाबू की आशीर्वाद के 400 नहीं होने वाला। चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ पार्टी सही निर्णय लेती है और पार्टी सही निर्णय लेगी। लेकिन एक बात तय रखिए, एकदम नजर रखिए, नरेंद्र मोदी को इस बार भारी बहुमत से मोतिहारी से भी जिताना। हर जगह नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी को भारी बहुमत से जिताने के लिए अभी से एकजुट होना है। एकजुट होकर इस देश को, महान सपूत को फिर से एक मौका देना है। जो नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तब जाकर नौजवानों की उम्मीद पर पूरा देश खरा उतरेगा। उद्यमी सम्मेलन है, इसलिए इधर उधर की बात न करते हुए मैं विषय पे ही रहा हूं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि बिहार का भविष्य उज्जवल है। बिहार में रोजगार का मतलब सरकारी रोजगार से नहीं होगा। सरकार में जो रोजगार है तो जरूर मिलेगा, लेकिन बिहार के नौजवानों के हाथ में काम तभी मिलेगा जब उद्योग का जाल पूरे बिहार में फैलाया जाएगा, तभी बिहार आगे तरक्की कर सकता है।